आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5A का तीसरा सवाल है। कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद लीजिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है। प्रथम 4 पद लिखना है। चार पद लिखो जबकि प्रथम पद बराबर A और सार्वंतर बराबर D लिखना है। यहाँ पर 4 पद निकालना है। पहला सवाल आपके पास दे रखा है A बराबर 10 और D बराबर 10। A बराबर 10 और D बराबर 10। तो पहला पद दिया है और सार्वंतर दिया गया है और हमें कितने पद निकालना है? 4 पद निकालना है। तो A1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10। A1 बराबर 10, पहला पद 10 है। A2 बराबर A प्लस D, 10 प्लस 10 बराबर 20। A3 बराबर A प्लस 2D, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 बराबर 30। इसके बाद A4 A प्लस 3D, यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। ठीक है, तो पहला पद आपका 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद आपका 30 है और चौथा पद आपका 40 है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी बन जाएगी AP बराबर 10, 20, 30, 40 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हमें 4 पद निकालना था, तो इस समांतर श्रेणी के हमने 4 पद ज्ञात कर लिए। इसके बाद सेकेंड नंबर, यहाँ पर पहला पद -2 है और D बराबर 0 है। A बराबर -2 और D बराबर आपका 0 है, यानी सार्वंतर 0 है। सार्वंतर 0 है, तो A1 बराबर आपका आ जाएगा -2, A2 बराबर A प्लस D, -2 प्लस 0 बराबर आपका -2। A3 बराबर A प्लस 2D, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -2। A3 बराबर A4 बराबर A प्लस 3D, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2। तो यहाँ पर A1 बराबर भी -2 है, A2 बराबर भी -2 है, A3 बराबर भी -2 और A4 बराबर भी -2। तो AP बराबर हो जाएगा -2, -2, -2, -2 डॉट डॉट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास पहला पद और सार्वंतर दे रखे हैं। आगे के आपको 4 पद निकालने हैं। तो तीसरा सवाल है A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A बराबर 4 और D बराबर -3 है, तो यहाँ पर A1 बराबर आपका 4 है, A2 बराबर A प्लस D, ये हो जाएगा 4 प्लस -3 बराबर 4 -3 बराबर 1। और A3 बराबर A प्लस 2D, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 - 6 बराबर -2। A4 बराबर A प्लस 3D, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 - 3 का 9 बराबर -5। तो आपकी समांतर श्रेणी बन गई 4, 1, -2 और -5। इसके बाद आपका चौथा नंबर, चौथे नंबर पे प्रथम पद आपका दे रखा है -1.25
और d बराबर है -0.25। फिर इसके बाद तीसरे का चौथा नंबर है, यहाँ पर प्रथम पद -1.25 दे रखा है और d बराबर आपका दे रखा है -0.25। तो यहाँ पर a बराबर a1 बराबर -1.25 पहला पद है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पद a2 बराबर, अब हम पूरा फार्मूला आपको लिख के दिखाई दे रहा है, शायद आपको समझ में आया हो। तो इसका फार्मूला a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर दूसरा पद है तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, तो a की जगह पे आ जाएगा -1.25 प्लस यहाँ पर दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा -0.25। तो यहाँ पर -1.25 और इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 1 या 1 और 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 0.25। तो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन रहा है। ऐसे a3 निकालोगे, a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a की जगह में -1.25 प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू -0.25। तो -1.25 यहाँ पर बचा 2 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा 50 यानी 0.50 बराबर आ जाएगा -1.75। इसके बाद चौथा पद निकालेंगे a4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a की जगह पे आ जाएगा -1.25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेंगे, 3 का गुणा करेंगे 25 जाए 75, 0.75 तो ये हो जाएगा पूरा माइनस का 2.00। तो यानी कि समांतर श्रेणी AB बन जाएगी। AB बराबर पहला पद आपका था माइनस के 1.25, दूसरा पद था माइनस के 1.50, तीसरा पद था माइनस के 1.75 और चौथा पद था माइनस के 2.00। तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी के 4 पद आपने निकाल लिए। इस तरीके से और भी पद निकाल सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5वां है, अंतिम सवाल है तीसरे का। a बराबर दे रखा है -1 और d बराबर 1/2। अब आपको शायद फार्मूला यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आप डायरेक्ट क्यों लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला बना था a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो a प्लस d हो जाएगा। फिर अगला पद निकालोगे किस तरीके से एकीकरण करते आएंगे। तो यहाँ पर a बराबर a1 बराबर -1, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d, 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा, इसका थोड़ा d से करोगे d आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला पद है -1 और प्लस के 1/2 बराबर -1/2। फिर इसके बाद a3 बराबर, क्योंकि 2 एकम 2 और ये हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद है a प्लस 2d, तो यहाँ पर a की जगह पर है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, -1 से प्लस 1 जाएगा तो बराबर आ जाएगा 0। फिर इसके बाद निकालना है a4, तो a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, 2 एकम 2, माइनस के 2 और प्लस के 3, प्लस के 3 में माइनस के 2 चले गए तो -1 बचा तो 1/2। इसकी समांतर श्रेणी जो बनी, समांतर श्रेणी आपकी आ गई -1, -1/2, 0 और 1/2। ये आपकी समांतर श्रेणी तैयार होगी। तो इस तरीके से आपके पास पहला पद दे रखा है और सार अंतर दिया गया है और इसके प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पदों को
इसके बाद चौथा नंबर है, कह रहा है कि श्रेणी 1 1 2 3 5, जो आपके पास श्रेणी दे रखी है 1 1 2 3 5 डॉट डॉट, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों समांतर श्रेणी में नहीं है? कह रहा है ए बी नहीं है। क्यों? तो यहां पर सबसे पहले आपके पास पहला पद, प्रथम पद 1, दूसरा पद 1, तीसरा पद आपका 2 दे रखा है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्रम से 3 पद लिख लिए। अब इसके साथ अंतर निकाल लो। तो d बराबर a2 माइनस a1, यहाँ पर 1 माइनस 1 बराबर आपका आ जाएगा 0। दूसरा स्थान अंतर निकालते हैं, तो d बराबर a3 माइनस a2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। तो देखिए इसका सार अंतर निकला 0 और इसका सार अंतर निकला 1, यानी इसका मान नहीं आया है। तो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2। जब सार अंतर समान नहीं है तो आपका ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AP नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके सार अंतर समान नहीं है। अगर सार अंतर समान होते तो आपका D अगर समान होता तो ये समांतर श्रेणी में होता, इसलिए ये बराबर नहीं है। पांचवें नंबर में कह रहा है यदि a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पदों तक लिखिए। 5 पदों तक लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास जो दे रखा है a+1 3a और 4a + 2, 3a और 4a + 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद है a1 जो है वो आपका a+1 है और a2 बराबर 3a है और a3 बराबर 4a + 2 है। और यहाँ पर उसने कह रहा है कि यदि a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी निकालने की, हमें केवल एक ही निकाल लेंगे इसका सार अंतर। तो यहाँ पर आ जाएगा d बराबर a2 माइनस a1, तो यहाँ पर 3a माइनस a+1, तो ये हो जाएगा 3a माइनस a-1, तो ये 2a माइनस 1, ये सार अंतर आ गया। ये पहला पद दे रखा है, ठीक है। तो सार अंतर है और पहला पद है। अब इसके बाद हमें आगे के पद निकालना है। पहले तो a का मान निकालना है, पहले a का मान। इसके बाद हमने ये सार अंतर निकाल लिया। अब हमें a का मान निकालना है, तो दूसरा भी सार अंतर निकाल ले रहे हैं। d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे a3 बराबर 4a + 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a + 2 माइनस 3a, तो यहाँ पे आ गया 4a + 2 माइनस 3a, तो यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, a बचेगा, a + 2 करा a + 2 2a माइनस 1 के बराबर है, क्योंकि समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में एक ही में है, एक ही में है, तो सार अंतर ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर चाहे d1 कर लो, यहाँ पे d2 कर लो, तो d1 बराबर किसके है, d2 के, d1 बराबर d2 के, तो d1 निकला है 2a माइनस 1 और d2 निकला है a + 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो 2a माइनस a बराबर 2 + a, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3, तो a बराबर 3 आ गया। तो पहला पद आपका a1 बराबर a + 1 3 + 1 बराबर 4, a2 बराबर 3a 3 × 3 बराबर 9, a3 बराबर 4a + 2 4 × 3 +
4 3 12, 2 हो जाएंगे 14। तो देखिए आपका A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। और अगर सार अंतर अगर निकालना तो किसी एक में मान रखो, तो D बराबर हो जाएगा जैसे 2A माइनस 1 था, 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर ये आपका आ जाएगा 5। तो सार अंतर 5 आ गया, A1 4, A2 9 और A3 आपका कितना आ गया 14। अब आगे की हमें और भी पद निकालना है, तो उसने पूछा था कि 5 पद, तो 3 पद तो आपको ज्ञात हो चुके, चौथा पद ज्ञात करना है, तो एक और बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। यहाँ पर आ जाएगा A की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि पहला पद आपका 4 है, 4 प्लस 15 बराबर 19। फिर A5 बराबर A प्लस 4D, तो A की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू और D बराबर 5 है, तो 5 चौको 20 और 20 और 4 कितने हो गए 24। तो आपकी समांतर श्रेणी बन गई AP बराबर 4, 9, 14, 19 और 24। ये आपकी समांतर श्रेणी तैयार होगी। इसके बाद अगला सवाल है छठवां, K प्लस 2, 4K माइनस 6 और 3K माइनस 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में। यहाँ पे भी कह रहा है समांतर श्रेणी में है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले छठवें सवाल में दिया गया है एक तो K प्लस 2 और अगला है 4K माइनस 6 और इसके बाद तीसरा पद आपके पास है 3K माइनस 2, 3K माइनस 2। तो यहाँ पर ये तीन पद दे रखे और ये तीनों पद जो है वो कह में समांतर श्रेणी में है, AP में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर D1 बराबर A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 4K माइनस 6 माइनस K प्लस 2। तो यहाँ पर 4K माइनस 6 माइनस K माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3K माइनस 8। दूसरा सार अंतर D2 बराबर A3 माइनस A1, तो यहाँ पर 3K माइनस 2 और माइनस 4K माइनस 6, तो ये आ जाएगा 3K माइनस 2 माइनस 4K माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस K और प्लस के 4, माइनस K और प्लस के 4 आ जाएंगे, जिसमें से D1 बराबर किसके है D2 के। तो यहाँ पर 3K माइनस 8 बराबर माइनस K प्लस 4, तो 3K प्लस K 4 प्लस 8, तो यहाँ पर 4K बराबर 12, तो K बराबर 12 और 4, तो K बराबर आ जाएगा आपका 3। तो K बराबर आपका मान कितना आ गया 3 आ गया। तो सिर्फ K का मान पूछा था, तो K का मान निकल आया। अगर आपके आगे पद पूछे गए होते तो पहला पद में K का मान रख देते, दूसरे पद में, तीसरे पद में, आगे जितने भी पद पूछे जाते इसी तरीके से हम पदों को भी ज्ञात कर लेते हैं। सातवें में कह रहा है A का मान के लिए A प्लस 4 3A समांतर श्रेणी में है। A का मान निकालना है, A का मान निकालना है और आपके पास दे रखा है A प्लस 4 और 3A, A प्लस 4 और 3A समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। अभी जैसे A का मान निकाला वैसे A का मान निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ पर A प्लस 4 और माइनस A आ जाएगा, A और A कैंसिल कर दो तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। फिर इसके बाद D2 बराबर A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3A माइनस A प्लस 4, तो यहाँ पर 3A माइनस A माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 2A माइनस के 4। तो यहाँ पर D1 बराबर D2 के, तो 4 बराबर 2A माइनस 4, इसको सब ले जाओगे तो 2A बराबर 4 प्लस 4, 2A बराबर 8, तो A बराबर 4 आ जाएगा। तो A का मान निकाल लिया। जैसे
का मान निकाला था उसी प्रकार से ए का मान। इस सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखना है। 5, 14/3 और इसके बाद आपके पास 13/3 और 4, 13/3 और 4 के आगे के पद लिखना है। कितने पद लिखना है? आगे अगले 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर पहला पद दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है। a1 बराबर 5, a2 बराबर 14/3, a3 बराबर 13/3 और a4 बराबर आपके पास 4 है। ये 4 पद दे रखे हैं और आगे के तुम्हें 3 पद और लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार अंतर निकाल लो। d बराबर a2 माइनस a1, 14/3 माइनस 5/1 कर लो। 14 माइनस 15 बराबर माइनस के 1/3। और अगर तुम्हें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो d बराबर a3 माइनस a2, 13/3 माइनस 14/3, तो 13 माइनस 14 बराबर यहाँ पर भी माइनस 1/3। तो समांतर आपका कितना है? माइनस 1/3 है। और पहला पद आपके पास d बराबर है माइनस 1/3 और a बराबर आपके पास है 5। और हमें अगले पद लिखना है। अगला पद कौन सा आएगा? 5वां। तो a5 बराबर a प्लस 4d। तो a की जगह पर 5 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 5 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 बराबर आ जाएगा 11/3। फिर इसके बाद a6, तो a प्लस 5d। तो a की जगह पे 5 प्लस 5 इंटू माइनस 1/3। तो यहाँ पर भी एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 5 15 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 का 5 बराबर आ जाएगा 10/3। फिर इसके बाद a7, a प्लस 6d। तो 5 प्लस 6 इंटू माइनस 1/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। तो आपके अगले जो 3 पद हैं वो है 11/3, 10/3 और 3। ये आपके अगले 3 पद निकाल लिए। इसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है। इसमें प्रथम पद दिया गया है a बराबर 1/2 और d बराबर माइनस 1/6। 1/2 और d बराबर माइनस के 1/6 और प्रथम 3 पद याद करना है। तो यहाँ पर a1 बराबर a बराबर 1/2, ये पहला पद हो गया। और a2 बराबर a प्लस d। तो a की जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6। 3 माइनस 1 बराबर 2/6 बराबर 1/6। ठीक है, 2/6 आएगा। 2 एकम 2, 2 6, ये हो जाएगा 3, 1/3। फिर इसके बाद a3, तो a प्लस 2d, 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस 1/6, 2 एकम 2, 2 6, एलसीएम आ जाएगा 6। 3 प्लस माइनस 2 बराबर 1/6। तो यहाँ पर इसके 3 पद आ गए, 1/2, 1/3 और 1/6। 3 पद निकाले, 3 पद निकल आए। इसके बाद अंतिम सवाल है 10वां। 10वें में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10 का प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। 2 माइनस 2 माइनस 6 और इसके बाद है माइनस 10 का पहला पद निकालना है। तो पहला पद a बराबर आपके पास 2 है। ठीक है, और सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर -4। तो सार अंतर